आमिर साहब, कुछ अर्सा पहले हमें नज़र आया और ज़ाहिर आपने ही सबसे पहले खबर दी थी कि कुछ ऐसे वादे हुए थे गालिबन पीपल्स पार्टी से जो पूरे नहीं हो रहे हैं। बलूचिस्तान की का हवाला इस हवाले से दिया गया था। फिर नवाज शरीफ साहब जाते हैं बलूचिस्तान, जाम कमाल समेत दीगर रहनुमा पार्टी में शामिल होते हैं, मगर अब अचानक जरदारी साहब के साथ लोग शामिल हो रहे हैं। सरफराज बुगटी साहब रिज़ाइन करते हैं, शामिल होते हैं। उससे पहले हमने देखा कि जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं वो शामिल होते हैं। कुद्दुस बज़ंजो साहब, क्या कुछ ना कुछ बदला है, क्या हुआ है? जी शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपने एक बहुत ही अहम सवाल किया है। देखें, इसमें कुछ सूरत हाल जो है वो इस तरह है कि आपको पता है बलूचिस्तान जो है वहाँ पे हमेशा जोड़ तोड़ के ज़रिए हुकूमतें बनती हैं। वहाँ पे जो मैंडेट है, जो लोगों के वोट होते हैं, उससे तो हुकूमत ना बनती है ना ही गिरती है। जोड़ तोड़ से हुकूमत बनती भी है और गिरती भी है। तो पहले जो सूरत हाल थी उसमें यकीनन पीपल्स पार्टी से कुछ वादे किए गए थे, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मसाइल पैदा हुए और जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी में आना था उनको मुस्लिम लीग नून में भेज दिया गया। जो लोग मुस्लिम लीग नून में गए तो उनके बारे में मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनमें सब के बारे में नहीं थे, कुछ 2-3 लोगों के बारे में थे। मिसाल के तौर पे एक साहब थे जो पिछले दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर थे और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कोई प्राइवेट टॉर्चर सेल बनाया हुआ है। उसमें से कोई खातून जो है उसकी डेड बॉडी भी बरामद हुई थी, फिर उनकी इंक्वायरी भी हुई, उनसे वजारत भी ली गई, लेकिन बाद में फिर वो साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो इस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है कुछ सवालात पैदा हुए। उस पर उसी किस्म के मसाइल पैदा हो गए जिस किस्म के मसाइल पहले पीपल्स पार्टी के साथ पैदा हुए थे। तो फिर ज़ाहिरी बात है, जो मज़ीद लोग जो पाइपलाइन में थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना था तो उनको रोक दिया गया, सब ने ज्वाइन नहीं किया और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो इसमें जहाँ तक जो सरफराज बुगटी साहब का मामला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि सरफराज बुगटी साहब का और उनकी फैमिली का माजी में भी पीपल्स पार्टी से रब्ता रहा है और ताल्लुक़ भी रहा है। और 2008 में मुझे याद है कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो वो लापता हो गए थे। और फिर जब उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ूंगा तो फिर वो मंजरियाम पे आ गए थे और फिर वो मुस्लिम लीग काफ में चले गए थे। तो ये इस तरह बलूचिस्तान में होता रहता है। उनके पीपल्स पार्टी में जाने की एक वजह यह भी है कि उनके जो एक रवायती सियासी हरीफ हैं शाहज़ैन बुगटी साहब, वो बज़ाहिर उनकी पार्टी एक अलहदा है, जमहूरी वतन पार्टी, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बहुत करीब हैं। और अगर सरफराज बुगटी साहब मुस्लिम लीग नून में शामिल होते तो ख़दशा था कि शाहज़ैन बुगटी साहब जो हैं वो नाराज़ हो सकते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने उनको दावत ही नहीं दी, ना ही उनको कोई एफ़र्ट की कि उनको मुस्लिम लीग नून में लाया जाए। तो उनके पास वाहिद ऑप्शन पीपल्स पार्टी थी, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। उनकी पुरानी पार्टी है वो। मतलब यानी इस सब का ताल्लुक नवाज शरीफ साहब की कुछ हालिया तकरीरों से, जिसमें उन्होंने दोबारा हिसाब की बात की, इससे भी नहीं है, और फिर पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने से भी नहीं है, जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कह रहे थे, वादे खिलाफी की बात। देखें, आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के एक बयान दिया था, कुछ लोगों के नाम लिए थे कि इनका एहतसाब होना बड़ा ज़रूरी है, तो शहबाज शरीफ साहब भाग के गए थे और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने वो बात नहीं की थी। तो अब दोबारा उन्होंने वो बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन उनका फोकस जो है वो जजेस पे होता है। लेकिन हमें पता है कि जब वो ये कहते हैं जी कि जो 2017 में मेरी हुकूमत को निकाला गया तो बताया जाए वो कौन लोग थे, किसने साजिश की, और इस तरह की वो जब बात करते हैं तो नाम लिए बगैर उनका फोकस वही लोग हैं जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब का ख्याल था कि उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो यकीनन ये एक वजह है। और ज़ाहिरी बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, जब वो इस किस्म के मामलात पे वो खुल के को बात करते हैं तो फिर उनको भी चुप कराना पड़ता है, और वो शायद चुप हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब चुप नहीं हो रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अगर ये बात कर रहे हैं और बात करने से रुक नहीं रहे
तो इस पर उनको पजीराई मिल रही है। यकीनन पावर पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स को सामने रख के अगर आप बात करें तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स के मुताबिक तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सौदेबाजी करनी चाहिए, अपने असूल और नज़रियात जो हैं वो छोटे से सियासी फ़ायदे के लिए उनको कुर्बान कर देना चाहिए। लेकिन वो इस पे तैयार नज़र नहीं आ रहे। वो बार बार वो बात कर रहे हैं जो कि उनकी ऑडियंस, उनका वोटर, उनका सपोर्टर सुनना चाहता है। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो यकीनन बहुत सोच समझ के कर रहे होंगे और यकीनन एक दफ़ा फिर वो उसकी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हैं। थोड़ी सी कीमत उन्होंने बलूचिस्तान में अदा कर दी है कि कुछ लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में जाना था वो पीपल्स पार्टी में भेज दिए गए। मतलब मगर क्या पंजाब में भी कोई कीमत उन्हें फिर अदा करनी पड़ सकती है? क्योंकि पंजाब में ज़ाहिर है जो ज़्यादा बड़ा मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ तो आज पहले दिन शिकायत कर रही है कि हमारे लोगों को तो जो इस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको फाइल करने में भी इस वक्त रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी मेजर रुकावटें हैं। लोग सामने नहीं आ सकते हैं, जो आ रहे हैं उनसे पेपर छीने जा रहे हैं, इस किस्म के इल्ज़ाम उनकी तरफ से सामने आए हैं। तो एक तो मुकाबला ये होता जो कि ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को तो फील्ड ही नहीं मिल रही है, तो कोई और चैलेंज हो सकता है नून लीग के लिए? जी, नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, कुछ मज़ीद लोग भी इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल होने वाले हैं और कोशिश ये की जाएगी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कौमी असम्बली की 30 से 35 नशस्तें हासिल कर ले और पंजाब असम्बली में भी वो उसके पास कम से कम 50 से ज़्यादा नशस्तें हों। और जो बैलेंस ऑफ पावर होगा वो इस तरह का होगा कि ना तो पंजाब में आईपीपी के बगैर कोई सूबाई हुकूमत बना सकेगा, ना ही मरकज़ में आईपीपी के बगैर कोई वफाकी हुकूमत बना सकेगा। और इसी तरह का जो किरदार होगा वो परवेज़ खटक साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है उसके पास भी होगा। गो कि उनके पास सीटें कुछ कम होंगी लेकिन उनका भी किरदार ऐसा ही होगा कि उनके बगैर कोई सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं बना सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब मुस्लिम लीग नून को मरकज़ में और पंजाब में आईपीपी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की मदद से हुकूमत बनानी पड़ेगी तो लग पता जाएगा। मतलब तो इसका ये मतलब है कि जो एक नून लीग बार बार दावे कर रही थी कि हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो को जिसके पास मेजॉरिटी हो, बैसाखियों वाली ना हो, ताकि मुल्क के मुश्किल फ़ैसले कर सके, उसका कोई इम्कान अब नज़र नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी, पंजाब में आप कह रहे हैं आईपीपी, तो फिर जो भी हुकूमत बनेगी और जिसकी भी बनेगी वो बैसाखियों वाली हुकूमत ही होगी। देखें, अभी भी नवाज शरीफ साहब के पास अभी भी टाइम है, क्योंकि इलेक्शन में तो अभी काफ़ी दिन है, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। अभी भी अगर वो जो रोज़ाना उनकी जो गुफ्तगू जो है वो किसी ना किसी पार्टी के इजलास में वो लाइव नशर होती है उनकी गुफ्तगू, और उसमें वो किसी ना किसी तरीके से वो लोग जिन्होंने उनकी हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया, साजिश की, ख्वाह उनका ताल्लुक जुडिशरी से था या उनका ताल्लुक किसी अदारे से था, तो घुमा फिरा के उनका जिक्र कर देते हैं। तो अभी भी अगर वो ये बात करनी बंद कर दें और वो शहबाज शरीफ साहब की बात मान जाएं तो हो सकता है कि दोबारा फिर उनके हालात ठीक हो जाएं और उनको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए। अभी भी मेरा ख्याल है टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं गुजरा, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब ये बात करते हैं तो जो मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, जो उनके पुराने लोग हैं, वो उनको अप्रिशिएट बहुत करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके साथ। कहते हैं मियाँ साहब आपने ये बात बड़ी ज़बरदस्त किया, तो मियाँ साहब अगले दिन फिर वो बात कर देते हैं जिस पे शहबाज शरीफ साहब और उनके रुफ़क़ा कार को काफ़ी परेशानी होती है। तो नवाज शरीफ साहब अगर शहबाज शरीफ साहब की बात मान लें और इस तरफ ग्रे एरिया की तरफ ना जाएं तो मामला ठीक भी हो सकता है। अच्छा, मगर मामला ठीक होगा या फिर इलेक्शन डे को देखकर नवाज शरीफ ऐसा कर रहे हैं? 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को समझते हैं, आवाम की पल्स को समझते हैं, 16 माह की हुकूमत का एक बोझ है, महंगाई का एक बोझ है। तो नवाज शरीफ साहब को नज़र आ रहा है कि उस पल्स को देखते हुए कि इस तरीके से काम चलेगा नहीं कि मैं किसी और को खुश करूं और आवाम से वोट ले लूं। जो आवाम सुनना चाहते हैं वो उनको सुनाना पड़ेगा, बयानिया उनको देना पड़ेगा अगर इलेक्शन के दिन वोट लेना है।
देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पावर पॉलिटिक्स के फेज से गुजर रहा है। पाकिस्तान में कोई नज़रियाती सियासत नहीं हो रही, कोई उसूलों की सियासत नहीं हो रही। ये जो बड़ी पार्टियां हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। सारे पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सारे ही किसी ना किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर आवाम की पल्स को सामने रख के कोई तकरीरें कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको ये भी याद रखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है और उनको ये बातें करनी चाहिए, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन अगर आप उनकी पार्टी जो कि इस वक्त पावर पॉलिटिक्स कर रही है उसके मुफाद को सामने रख के अगर आप तज़िया करें या बात करें तो वो ये है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है ये पब्लिक की पल्स पे या लोगों के वोटों पे तो उसका फ़ैसला नहीं होना। फ़ैसला तो वैसे ही होना है जैसा 2018 में हुआ था कि फ़ैसला किया गया कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा, तो वही वज़ीर आज़म बन के सामने आए। तो अगर नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी को वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो उन्हें उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक चलना होगा जिनकी मर्ज़ी पे चल के इमरान खान 2018 में वज़ीर आज़म बने थे।